अब हम लोग सीधे आ जाते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पे। ठीक है। जी। तो असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और तखल्लुस सौदा, इनका असल नाम, इसके नाम में कोई इख्तिलाफ नहीं है, नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है और तखल्लुस जो है वो सौदा है। अच्छा, अब इनके तखल्लुस को लेकर के दो बातें हैं। एक तो ये है कि ज़्यादातर लिखने वालों ने लिखा है कि सौदा वो इसलिए तखल्लुस इस्तेमाल किए थे क्योंकि इनके वालिद बहुत मशहूर ताजिर थे, तो ताजिर के पेशे की मुनासिबत से उन्होंने सौदा तखल्लुस किया है। दूसरी बात ये है, आज़ाद वाहिद इंसान है जो कहते हैं कि, और मुझे लगता है कि आज़ाद ज़्यादा बेहतर है, वो अकेले ज़रूर हैं इस बाज़ार में इस कौल को लेकर के, लेकिन ज़्यादा बेहतर लगते हैं। उनका कहना था कि सौदा जो है वो पेशे की मुनासिबत से नहीं है। असल में जिस दौर में सौदा शायरी कर रहे थे उस दौर में आप देखिए सौदा मिलेंगे, दर्द, असर, सोज़, है ना, जुर्रत, ऐसे तखल्लुस मिलेंगे। असल में क्या था कि उस वक़्त का माहौल ऐसा था कि सूफ़ियाना मतलब तसव्वुफ़ के मौज़ूआत को ज़्यादा बाँधा जाता था, या समझिए कि ईहाम, ज़्यादा ईहाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सौदा जब देखेंगे, आज़ाद का कहना है कि सौदा जो माना है ना, सौदा के मानी एक तो जैसे लेन-देन, खरीदो-फ़रोख्त है, लेकिन जब आप तसव्वुफ़ के मैदान में जाएँगे तो सौदा के मानी जुनून भी है, ठीक है? जुनून, और ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो आप जब सौदा सर्च करेंगे तो आप उसमें शेर पाएँगे, और सौदा कहते हैं, जैसे एक है ना वो फ़िराक का शेर, ग़ालिबन सर में सौदा भी नहीं और दिल में वो और तेरे आने का भरोसा भी हाँ, नहीं, ऐसा है ना? बिस्तर के मोहब्बत का हाँ, भरोसा भी नहीं तो सर में सौदा का मतलब ये हुआ कि सर में जुनून नहीं है ना, तो ये जुनून के माना में है वहाँ पे। तो सौदा ने जो अपना तखल्लुस अख्तियार किया है, तो इन मानों में कि वो जैसे उस वक़्त में जो तसव्वुफ़ के मानों में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे तखल्लुस को, तो सौदा ने भी उसी अंदाज़ में इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि उनके वालिद का पेशा सौदागरी निकल गया, ये इत्तिफ़ाक़न हो सकता है। तो आज़ाद का कहना था कि वो उस पेशे से नहीं, बल्कि वो उस ज़माने के एतबार से उन्होंने सौदा अख्तियार किया था। और सौदा के माने हम लोग लेन-देन नहीं लेंगे, बल्कि तसव्वुफ़ में जिस तरह से जुनून लिया जाता है, ठीक है? उसे लेंगे। बहरहाल ये पूछा नहीं जाएगा इम्तिहान में, ये बहुत ये इल्मी बातें हैं, इसमें सवाल नहीं बनना चाहिए। बस इतना याद रखिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी उनका नाम है, तखल्लुस सौदा करते थे। सौदा के हवाले से दो बातें हैं, एक तो वालिद का जो पेशा है उसकी मुनासिबत से, और दूसरा तसव्वुफ़ की मुनासिबत से। ठीक है? वाज़ेह है बात? जी। चलिए, इनकी विलादत 1706 या 1707 को दहली में होती है। अब इनकी विलादत को लेकर के बेइंतहा इख्तिलाफ राय है, बेइंतहा। इस पे लिखने वालों की तादाद भी बेइंतहा है, और वो तमाम जो है ना, बड़े-बड़े लिखने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एरू-गैरू है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, नहीं, बड़े-बड़े लिखने वाले हैं, और उन बड़े-बड़े लिखने वालों में भी जो है काफ़ी इख्तिलाफ है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, काज़ी अब्दुल वदूद, ये उर्दू के बहुत बड़े नाक़िद और मुहक्किक हैं। अगर आप तहक़ीक़ और तनक़ीद दोनों की फ़हरिस्त बनाएँगे तो इनका नाम आपको लेना ही पड़ेगा। ये इस किस्म के इंसान हैं। लेकिन इनकी राय देखिए, ये पहले मज़मून में 1118 हिजरी बताते हैं, फिर 1100, फिर अलग मज़मून लिखते हैं उसमें 1115 से लेके 1118 हिजरी बताते हैं। फिर एक मज़मून लिखते हैं वो, उसमें 1128 से लेकर के फिर मज़ीद उस तरह से करते-करते वो लास्ट में मतलब 4-5 राय वो खुद देते हैं, और वो 1115 से 1118 में आकर के फिर अटक जाते हैं दोबारा, वो यही कहते हैं कि 1115 से 1118 है। तो समझिए कि एक ही इंसान इतना कन्फ्यूज़ है। इसके अलावा आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है कि 1125 हिजरी में वो पैदा हुए। इसी तरह शेख चांद का कहना है कि 1106 में वो पैदा हुए। गोया के ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का भी कहना इसी तरह से है। एक उनके ज़माने के उनके दोस्त में से है नक्श अली, उनका कहना है कि 1118 में पैदा हुए। फिर मीर हसन, वो जो मसनवी जिनकी है ना सहरुल बयान, वो शोराए उर्दू के तज़किरे में कहते हैं कि 1115 से 1118 में। अली इमरान उस्मानी भी कहते हैं इसी तरह से। तो और मैंने बहुत से लोगों के कौल को, बहुत से लोगों ने जो कहा है, मैंने उसको निकाल दिया है, शेख चांद वगैरह और भी जो है।
तो तमाम का निचोड़ फिर बात की तहकीक में यही निकाला जाता है कि जैसे जो नक्श अली है ना, ये उनके दोस्तों में से थे, उस वक्त के ही थे। तो इन्होंने तज़किरा लिखा था बाग़ मानी, उसमें उन्होंने 1118 बताया है। काज़ी अब्दुल वदूद भी स्टार्टिंग से लेके काफ़ी तहकीक किए, उनकी विलादत पे ही उन्होंने ख़ास मज़मून सिर्फ उनकी विलादत को लेकर के बहस करते हुए उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने भी 1115 से लेके 1118 हिजरी बताया है, और कुछ भी लिखने वालों ने 1115 से 18 के बीच को माना है। तो अगर नक्श अली की बात जो उनके वक्त के हैं, अगर उनको आप ले लेते हैं, उनके दोस्त हैं, चूंकि अब मान लीजिए अगर दोस्त है तो करीबी होने से चूंकि इल्म रखते हैं ना, ज़ाती मालूमात के हवाले से इल्म रखते हैं, तो उनके कौल को ही लोग जो है तरजीह देने लगे। जब इनका कौल आया तो उसके बाद लोगों ने तरजीह देना शुरू किया नक्श अली के कौल को, और आज़ाद के कौल को, शेख चांद के कौल को, दीगर लोगों के कौल को रद्द कर दिया गया। तो गोया के जो मंजर आम पर जो मकबूल आम तारीख है वो है 1118। अब 1118 हिजरी को जब हम लोग ईसवी में लाते हैं तो वो करीब 1706 या 1707। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब तक महीना एकदम डेट नहीं देंगे तो उसमें फिर एग्जैक्ट निकालना मुश्किल होगा। तो चूंकि सिर्फ हमें साल तारीख पता है कि 1118 हिजरी, तो हम लोग जब इसको निकालते हैं तो 1106 या 7 निकलता है। एक हैं और साहब हमारे, वो काजी अफजाल हुसैन साहब, वो भी बताते हैं 1706 1707। लेकिन मैं देख रहा था एक गाइड में जिसमें तलखीस जो है सौदा के हवाले से दी गई है और रेफरेंस दिया गया है काजी अफजाल हुसैन साहब का। तो काजी अफजाल हुसैन साहब ने जो किताब लिखी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मतबा ये इशात 1990, तो उसमें उन्होंने 1706 1707 ही बताया है। लेकिन रेफरेंस तो दिया गया है, लेकिन उसमें गाइड में बताया गलत गया, उसमें 1712 बताया गया जो कि गलत है। वो तो जाहिर सी बात है, कौल फिल में यहाँ पे तजाद है। काजी अफजाल हुसैन की किताब देखिए तो उसमें 1706 मिलता है और गाइड देखिए तो 1712। ये जो है गुमराही की तरफ इशारा है। बहरहाल तमाम मौरिख और तमाम जो मुहक्किकीन हैं उनकी आरा का जो निचोड़ निकलता है बाद में वो यही निकलता है कि 1118 हिजरी को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है और यही मकबूल आम भी है। तो आप जो है 1706 1707 अपने जहन में रखिए। वाज़ेह है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हाँ, देखिए आपको रेफरेंस भी दी जाती है, आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। मोहम्मद हसन की किताब जो उन्होंने कुल्लियात को मुरत्तब किया है तो उसमें उन्होंने हालात ज़िंदगी पेश किया है। शेख चांद जो है ना सौदा के बहुत बड़े माहिरीन में से आते हैं। शेख चांद की किताब का मुताला कर सकते हैं, काजी अब्दुल वदूद का मुताला कर सकते हैं आप, ख्वाजा अहमद फारूकी का मुताला कर सकते हैं आप, अली इमरान उस्मानी की किताब का मुताला कर सकते हैं। तो ये लोग जो है बड़े बड़े मुहक्किकीन में से हैं। तो बाद के हैं तो जाहिर सी बात है काजी अब्दुल वदूद का तो शियार रहा है, वो खुद भी उनकी जो आरा हैं उसमें आप देखते हैं इख्तलाफ। वो जो है तहकीक में जाहिर सी बात है, अगर आपकी पहली तहकीक हुई और बाद की तहकीक जो है आपसे बेहतर है, मोतबर है, तो उसको रद्द कर दिया जाए। और काजी अब्दुल वदूद जो है अपनी राय को खुद रद्द करने की सलाहियत रखते हैं, इतनी ताकत है, तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। काजी अब्दुल वदूद की आरा में इख्तलाफ है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिए, बहुत बड़ी बात है। बाद में आकर के वो सही जगह पे रुक गए। तो हमें इम्तिहान के हवाले से 1706 1707 अपने जहन में रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सौदा की विलादत कब हुई और सिर्फ 1706 हो तो उसको पकड़ लेना है, 1707 हो तो उसको पकड़ लेना है। वाज़ेह है बात? अच्छा जी। अलबत्ता इनकी वफात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। 27 जनवरी 1881 लखनऊ में इनकी वफात तकरीबन तस्किरा निगारों ने यही नोट किया। ओहो हो, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। मैं भी अपनी गलती कबूल करता हूँ, 1781, वरना इनकी ज़िंदगी काफ़ी तवील हो जाएगी, हयात जाविदा। तो 27 जनवरी 1781 में लखनऊ में वो इंतकाल करते हैं। ठीक है ना? वफ़ात एकदम वाज़ेह है रोज़े रोशन की तरह। अलबत्ता विलादत में कन्फ्यूज़न है और मैंने उन कन्फ्यूज़न को पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है।
और अच्छा मैं ये बताता हूँ एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी वफ़ात की जो वजह बनी ना वो है आम। आम ये असल में इनकी वफ़ात जो हिजरी में निकालते हैं वो 1195 हिजरी निकालते हैं और उस वक़्त क्या हुआ था कि आम का सीज़न था जब ये इनकी वफ़ात होती है और ये आम के शौकीन थे और ये बहुत ज़्यादा आम खा लिए थे जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई और फिर तबीयत सँभली नहीं और फिर वो आम खाते-खाते चले गए। तो वजह वफ़ात क्या है? आम का कसरत से खा लेना। ठीक है ना? फिर एक गलती हो गई टाइपिंग में, मदफन होना चाहिए, मदफन हो गया है। मदफन। मुझे अब नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आइंदा नहीं हो इस तरह की गलती होगी। तो मदफन, ठीक है? यानी इनको कहाँ दफन किया जाता है? तो आगा इमाम बाकर के इमाम बाड़े में, लखनऊ में ही एक साहब हैं जिसका नाम है आगा इमाम बाकर, तो उनकी इमाम बाड़े में उनको दफन कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि आपसे मदफन भी पूछ लिया जाए क्योंकि मदफन पूछने का भी एक रिवाज रहा है। तो मदफन याद रखिएगा, यानी उनको दफन कहाँ किया जाता है? तो इमाम बाड़ा में किया जाता है और वो इमाम बाड़ा किसका था? तो आगा इमाम बाकर का था। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि उर्दू के किस शायर को आम खाने का बहुत ज़्यादा शौक था सौदा के अलावा? मिर्जा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। बहुत से चुटकुले उनके हवाले से मशहूर भी है और ये भी मशहूर है कि उन्होंने कसीदा भी लिख दिया था आम के ऊपर में। बहुत गज़ब इंसान थे, लेकिन उनकी मौत आम खाने से नहीं होती है, शराब पीने से होती है नहीं? चलिए, वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ ज़रा, ये जो मिर्ज़ा का इज़ाफ़ा है, नाम तो उनका मोहम्मद शफ़ी है, लेकिन जो मिर्ज़ा का इज़ाफ़ा है, आप में से कोई ये बताइए कि मिर्ज़ा क्यों लगाते हैं? जैसे मिर्ज़ा गालिब है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, क्यों? हो सकता है बड़े लोगों की मतलब अलग जात या फिर कास्ट कह सकते हैं, नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ। आपको याद होगा बख्शी किसे कहते हैं? कहीं पे आप पढ़े होंगे आप लोग बख्शी, तो बहरहाल मैं यहीं आता हूँ, उधर नहीं जाता हूँ। मिर्ज़ा जो है, असल में 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। मीर अमीर का है मुख़फ़्फ़फ़ और ज़्यादा का मुख़फ़्फ़फ़ है। गोया मिर्ज़ा अमीर ज़्यादा का मुख़फ़्फ़फ़ है। वाज़ेह हो रही बात? जी जी। मिर्ज़ा जो है वो अमीर ज़्यादा का मुख़फ़्फ़फ़ है, मुख़्तसर किया गया है। अमीर ज़्यादा यानी कि जो उमरा थे, उज़रा थे, शुरफ़ा थे, वो अपने नाम के सामने में मिर्ज़ा लगाते थे, गोया कि उससे ये ज़ाहिर हो जाता था कि ये अमीर ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, इसका आगाज़ होता है तैमूरिया नस्ल से। तैमूरिया ख़ानदान जो जानते हैं आप, तैमूरी नस्ल से जो है मुग़लिया सल्तनत हमारे सामने आती है। तो ये रिवाज जो है ना, इब्तदान जो है ईरान में शुरू होता है। वो अपने बच्चों के नाम के सामने में मिर्ज़ा लगाने लगे थे। सिंपल में समझिए, मुग़ल जो है अपने नाम के साथ बच्चों के नाम के सामने मिर्ज़ा लगाना शुरू कर दिए। जैसे मिर्ज़ा बाबर, मिर्ज़ा हुमायूँ, इस तरह से नाम लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद जब ये लोग हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान में भी जो है जो मुग़ल सल्तनत से जुड़े और जो उज़रा थे, उमरा, शुरफ़ा, ये लोग जो है वो भी बाद में देखते-देखते इस चीज़ को अख़ज़ कर लिए और अपने नाम में लगा लिए। जैसे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, ये मुग़ल से जुड़े हुए थे ये लोग। मिर्ज़ा गालिब मुग़लों से जुड़े हुए थे और एक वक़्त ऐसा भी आया जो मुग़ल से जुड़े नहीं भी थे, लेकिन वो अमीर थे तो वो मिर्ज़ा लगाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से इसकी तारीख़ रही, यानी अमीरज़ादा। वाज़ेह हुई बात? जी तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है, वो भी चूँकि मुग़लिया सल्तनत से जुड़े हुए थे, उनके वालिद, उनके ख़ानदान, तो इसलिए उनके नाम के सामने भी मिर्ज़ा का इज़ाफ़ा है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, अच्छा मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी जो है, इनके लिए मशहूर है कि वो ताजिर थे और ताजिर नहीं थे, बहुत मशहूर ताजिर थे, ठीक है? तो ये याद रखिए, इम्तिहान में अगर पूछा जाए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का पेशा क्या है, तो आप या तो सौदागरी दे दें या तो ताजिर दे दें, है ना? तिजारत। तो लफ्ज़ इधर-उधर हो सकता है, मफ़हूम हो कि वो बिज़नेस करते थे। चलिए, आबाई वतन बुखारा, काबुल। अच्छा, आबाई वतन को लेकर के भी जो है ना, मतलब काफ़ी इख्तिलाफ़ है। जैसे
इब्तदाई तज़किरों में जैसे जिसमें कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा, शेफ़ता का तज़किरा या लाला श्री राम का तज़किरा, करीमुद्दीन का तज़किरा, आज़ाद का तज़किरा, बाद के लोग शेख चांद ने भी, अच्छा शेख चांद ने आज़ाद के ज़्यादातर ख़यालों से इत्तिफ़ाक़ किया है। तो इन लोगों का कहना था कि आज़ाद के ख़ानदान वाले जो है वो काबुल से आए थे, ठीक है? काबुल से आए थे मुग़लिया फ़ौज के साथ। लेकिन फिर बाद में तहक़ीक़ हुई और तहक़ीक़ में ग़ालिबन खलिक अंजुम ने इस बात को रद्द किया था कि वहाँ से काबुल से ये नहीं आए थे, ये इनके ख़ानदान वाले बुखारा से आए थे। अच्छा, अब बुखारा इसलिए भी ज़्यादा मतलब तरजीह दी जाती है बुखारे को क्योंकि उनके जो दोस्त हैं नक्श अली, उन्होंने कहा है कि ये इनके ख़ानदान वाले बुखारे से थे। पहली जो मतलब तरजीह देने की वजह है वो नक्श अली है। अच्छा, उसके बाद जो है तहकीक हुई और उनके कलाम में से निकाला गया, तहकीक करके निकाला गया कि उन्होंने एक शायर नाम ज़हन से उतर रहा है, उनके हज्व में उन्होंने उनको काबुली नस्ल के होने पर उनका मजाक उड़ाया। अब जाहिर सी बात है अगर मेरा ताल्लुक बंगाल से है तो मैं किसी दूसरे का ताल्लुक जिससे बंगाल से है तो इस निस्बत से मैं उसका मजाक तो नहीं उड़ाऊंगा, कम से कम उसका मजाक मैं उड़ा सकता हूं लेकिन बंगाली निस्बत जोड़ के नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि उस वतन से, उस जमीन से मुझे भी मोहब्बत होगी, है ना। तो ये बात बहुत कॉमन सेंसिकल है कि उन्होंने जब मजाक उड़ाया काबुली होने पर तो इससे वाज़ेह होता है कि वाकई में इनके ख़ानदान वाले काबुल से नहीं बुखारा से आए होंगे। बुखारा एशिया का एक कभी बहुत मशहूर इलाका हुआ करता था, अब नहीं है। तो इस बात को हम लोग इन दो रेफरेंस से मान सकते हैं कि इनके ख़ानदान वाले बुखारा से आए थे, काबुल से नहीं। अलबत्ता काबुल पे ज़्यादा रेफरेंसेस है लेकिन वो चूँकि पहले के हैं, बाद वाले ने उनको रद्द कर दिया, तो अब आप अपने ज़हन में बुखारा रखेंगे। इम्तिहान में अगर आ जाता है तो बुखारा ही देंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि आबाई वतन पूछ ले और इस तरह की काबुल, उसके बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान या समरकंद, तो उस सूरत में आपको काबुल देना है फिर, ठीक है ना। या मान लीजिए काबुल, समरकंद और बसरा और कोई नहीं दे दे, तो ऐसा ना हो कि कोई नहीं में आप टिक लगा दें, काबुल के साथ जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी तो हवाला जाती किताबें मौजूद है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आबाई पेशा। तो इनका आबाई पेशा जो है सिपाहीगिरी है, यानी कि फ़ौज में ये लोग रहते थे और इब्तदान ज़ाहिर सी बात है वो लोग मुग़ल से ही जुड़े हुए थे। जैसे कि मज़हब इनका शिया था, ये शिया से थे और इनका ख़ानदानी सिलसिला जो है मुग़लों से चला आ रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा नस्लन क्या थे, मुग़ल या क्या बोलते हैं ग़ुलाम, जैसे ग़ुलाम सल्तनत है ना, ग़ुलाम, मंगोल, इस तरह से, तो आपको मुग़ल लेना है। तो मुग़ल से इनका सिलसिला चलता आता था। मजहबी एतबार से ये लोग शिया थे और मुग़ल से थे तो जाहिर सी बात है फ़ौज में भी वो लोग थे। तो ये 3-4 चीज़ें ज़हन में रखिए। अच्छा, इब्तदाई मुलाज़मत, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी है जो बारीकी है, इसको बस सिर्फ़ इल्मी एतबार से रखिए। अगर मान लीजिए ये लोग बुखारा से आते हैं तो आने के बाद मुग़ल फ़ौज में ये लोग जुड़े होंगे एक्स्ट्रा आकर के, और अगर काबुल से होते तो पहले से शुरू से वो मुग़ल में होते। तो ये एक बहुत अलग बहस है, उसमें हम लोग को नहीं पढ़ेंगे, परेशान भी हो जाते हैं लोग कि कहाँ से आए हैं। इब्तदाई मुलाज़मत में क्या हुआ कि ये जो है इनके वालिद जो है बहुत मालदार थे और जब इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वो सिपाही भी बनते हैं, लेकिन सिपाही बनते हैं लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। चूँकि बनते हैं इसलिए आपके ज़हन में होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कौन सी मुलाज़मत अख्तियार की थी, सिपाही या तबाबत या फिर कोई और, तो आपको सिपाही में टिक लगाना है। वाज़ेह है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो हो गया इस्लाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पेशा, हाँ अब ये। अच्छा, इनका बेटा मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर मजज़ूब, तकरीबन तमाम लिखने वालों ने यही लिखा है कि उनका बेटा है एक। अच्छा, खुद जो है ना सौदा अपने वालिद के इकलौते बेटे हैं। बेटा ही क्या बेटी तो मतलब बेटा और बेटी का ज़िक्र ही नहीं है।
तो गोया ये तस्लीम किया गया, चूंकि जिक्र कहीं नहीं है, किसी तज़किरा निगार ने नहीं किया, मीर ने भी नहीं किया, तो उसको माना गया है कि वो इकलौते होंगे और वो इकलौते थे और उनको भी एक इकलौता ही हुआ, मतलब एक ही बेटा, वो है मीर गुलाम हैदर मजजूब। अच्छा, अब जो है यहाँ पे एक सवाल है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये है कि ज़्यादातर लिखने वालों ने कहा है कि ये जो थे वो मुतबन्ना थे, यानी कि गोद लिया गया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर मजज़ूब को गोद लिया गया था। क्यों? देखिए, कल मैंने एक सवाल किया था कि क्यों? तो फिर वही इनके हवाले से मैंने जिन किताबों का मुताला किया उसमें ये लिखा है कि उस ज़माने में मशरक़ी ख़वातीन का ज़िक्र करना, तज़किरा करना गलत समझा जाता था, ठीक है? अज़्र-ए हया नहीं समझा जाता था, तो उसको इसका ज़िक्र नहीं करते थे। इनकी मान लीजिए कितनी लड़की है या बीबी का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, उस तरह से। तो बहरहाल देखिए, सौदा इतने बड़े शायर लेकिन उनकी बीवी का नाम नहीं पता है। मीर तक़ी मीर बड़े शायर लेकिन उनकी बीवी का नहीं नाम पता है, समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के जो बेटे थे मजज़ूब, इस पे तज़किरा निगारों ने ये भी लिखा है कि मजज़ूब जो है उनके अपने बेटे नहीं थे, मुतबन्ना थे, यानी कि गोद लिया गया था। तो अगर आपके इम्तिहान में आ जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर मजज़ूब सौदा के क्या लगते थे, है ना? मुतबन्ना बेटा या भांजा वगैरह दे दे या सिर्फ़ मुतबन्ना दे दे, तो आपको मुतबन्ना भी ज़हन में रखना है, यानी कि गोद लिया गया था, या लफ़्ज़ गोद लिया दे दिए तो उसको भी आप ज़हन में रखिएगा। वाज़ेह है ये बात? जी सर। जी अगर कहीं भी पेचीदगी हो जाए, कन्फ्यूज़न हो जाए समझाने में, मैं ना समझा सकूँ तो ज़रूर बोलिएगा। चलिए, मुरब्बी। मुरब्बी यानी कि जब सौदा के वालिद का इंतकाल हो गया, सिपाह बने और फिर सिपाही बनने के बाद वहाँ से भी ज़ाहिर-सी बात है, अब आप जो हैं बॉलर लेकिन आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे बहुत दिन टिक नहीं पाएँगे। तो वहाँ से वो निकल आते हैं सिपाही से और उसके बाद जो है उसके कुछ लोग जो है ना क्या बन जाते हैं, सरपरस्त बनते हैं। सरपरस्त यानी कि खर्च वगैरह देखभाल करना वगैरह-वगैरह की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द होती है। तो सबसे पहले जो मुरब्बी बनते हैं उनके दिल्ली में, उनका नाम है बसंत खान, ठीक है? आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के मुरब्बी कौन थे? तो उनके 3 बहुत बड़े मुरब्बी थे, 4 समझ के चलिए। एक तो सबसे पहला वो है बसंत खान, इनके बाद जो है सैफुद्दौला अहमद अली। जब बसंत खान का इक़्तिदार चला जाता है, वो फिर सियासी और समाजी हम लोग माहौल में अभी नहीं जाएँगे पस मंज़र में। बसंत खान जो है मुग़लिया दौर से जुड़े हुए थे और जिसके तहत वो थे, जब वो नहीं रहे तो उसके बाद जो है ज़ाहिर-सी बात है जब बसंत खान के पास ही इक़्तिदार नहीं रहा, तो फिर ये कैसे सरपरस्ती कर सकते हैं? अब ज़ाहिर-सी बात है इनको खुद अपने खाने के लाले पड़े होंगे। तो बसंत खान के बाद जो है सैफुद्दौला अहमद अली, ये उनका सरपरस्त बन जाता है। ये देखभाल करता है काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक। फिर जब इनका भी इक़्तिदार जाता है, तो जो सबसे अहम और मशहूर नाम है, देखिए ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे पहला है, लेकिन जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनकी सरपरस्ती की और काफ़ी अरसे तक की, वो है इमादुल मुल्क। उनका पूरा नाम है नवाब गाज़ीउद्दीन खां इमादुल मुल्क। ये जो है काफ़ी दिनों तक जो है इनके मुरब्बी रहते हैं। तो ये 3 नाम हो गए। एक नाम आगे आपके सामने में आएगा, दीवान मेहरबान खान रिंद, ये भी काफ़ी अरसे तक इनके सरपरस्त रहते हैं, वो अलग मैंने ज़ुमरे में डाला है उनको। तो मुरब्बी की हैसियत से इन तीनों के नाम को आप अपने ज़हन में रखना है। वाज़ेह हुई बात? जी सर। हुँ। अब इनके उस्ताज़ देखिए, इनके जो उस्ताज़ थे, तो इनके उस्ताज़ के हवाले से काफ़ी नाम सामने में आते हैं, लेकिन उन नामों में जो जिनकी तस्दीक की गई है, जो उनके वाक़ई में उस्ताज़ थे, वो सिर्फ़ ज़हरुद्दीन हातिम हैं। इसके अलावा सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू, कुली खान विदाद और साने, ठीक है? ये लोग जो है ये मतलब उस्ताज़ नहीं इनको कहेंगे, इनके उस्ताज़ नहीं थे। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जैसे अशार कुछ-कुछ इस्लाह की गरज़ से हाँ, आरज़ू को दिखा देते थे या विदाद को दिखा देते थे, इस तरह से। लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पे जिनके वो शागिर्द थे, वो है ज़हरुद्दीन हातिम। अच्छा, अब इसके हवाले से जैसे वो आरज़ू के बाकायदा शागिर्द नहीं थे, कभी-कभार इस्लाह लेते थे। इसका सबसे बड़ा रेफ़रेंस बनता है
मीर तकी मीर ने जो निकातुश शौरा लिखा है उसमें उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है। अगर वो आरज़ू के शागिर्द होते तो सौदा के हवाले से कुछ और अंदाज में वो लिखते, लेकिन चूंकि वो नहीं थे, उस हल्का में वो नहीं थे, इस वजह से उनका उस तरह से नहीं लिखा गया। तो ये सबसे बड़ा रेफरेंस बनता है। तो इनके जो बाकायदा उस्ताद थे वो ज़हरुद्दीन हातिम थे। अगर इम्तिहान में आपको आजमाया जाए इस तरह से कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद हैं ज़हरुद्दीन हातिम, सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू, कुली खान विदाद और साने, तो आपको इस सूरत में हातिम पर टिक लगाना होगा। वाज़ेह है? जी सर। अलबत्ता अब जैसे देखिए आरज़ू इसलिए उनके उस्ताद की फहरिस्त में आ जाते हैं या मशहूर हैं क्योंकि वो मुहर्रिक बने थे। आगे आएगा इसका ज़िक्र कि वो किस चीज़ के मुहर्रिक बने थे। कभी-कभी होता ये है कि आप जो है ना सिर्फ़ किसी को एक तहरीक दे देते हैं, है ना? और वो उस तहरीक को पा कर के बहुत बुलंद मकाम हासिल कर लेता है, तो वो मामला है। अच्छा, अब जो जैसे वो है कुली खान विदाद, तो कुली खान विदाद के फर्जंद हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़, नहीं मज़हर अली खान वाला, ठीक है? ज़रा ये मज़हर अली खान वाला जो है उनका तज़किरा किस नाम से है? गुलशन हिंद गालिबन, है ना? मज़हर अली खान वाला गुलशन हिंद तो मिर्ज़ा लुत्फ़, हाँ, मज़हर अली खान वाला ने उनका भी एक तज़किरा ज़हन से उतर रहा है। तो मज़हर अली खान वाला जो है वो इनके फर्जंद हैं विदात के, तो उन्होंने उस किताब में ज़िक्र किया है कि सौदा इनके भी शागिर्द थे। सिर्फ एक ही जगह ज़िक्र मिलता है, वो है वला के पास जो इनके फर्जंद थे। और साने के हवाले से, साने का पूरा नाम है निज़ामुद्दीन अहमद साने, तो इसके हवाले से भी सिर्फ कायम चांदपुरी ने ज़िक्र किया है। तो और भी बहुत से नाम आते हैं सामने, तो उनको हटा दिया गया चूँकि वला और कायम मुस्तनद इंसान है, इसलिए इनके नाम को ज़हन में रखा जाता है। तो 4 को मैंने अहमियत के एतबार से तरतीब दिया है। ज़हरुद्दीन हातिम सबसे पहले, उसके बाद आरज़ू, उसके बाद विदाद और फिर साने। वाज़ेह है ना? चलिए, अब शागिर्द, इनके शागिर्दों की फहरिस्त बहुत तवील है और नामालूम भी है। हर किसी ने इसका एतराफ़ किया है कि सौदा जो है वो उस्ताद शायर थे। अच्छा एक बात बताइए, उस्ताद शायर और उस्ताज़ शायर में क्या फ़र्क है? किसी को पता है? गालिब उस्ताद शायर थे कि उस्ताज़ शायर थे? ये ज़हन को उलझाने वाला सवाल है। लफ्ज जो है ना ये उस्ताद और उस्ताद में फर्क है। देखिए हाँ, बिल्कुल सही पहुँच गए आप, बहुत उम्दा। हाँ, असल में उस्ताद कहते हैं जो, हाँ, जो किसी हुनर में माहिर हो, जो किसी फ़न का माहिर हो उसको उस्ताद कहते हैं, और जो आपको इल्म सिखाए वो उस्ताज़ होते हैं। तो ये जो थे वो कहाँ गए? इनके शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए नामालूम भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन सब ने एतराफ़ किया है कि सौदा जो है वो उस्ताज़ शायर थे और उस्ताद शायर भी थे। फ़न में भी वो माहिर थे और उनका जो सर्कल था बहुत बड़ा था, उनका भी सर्कल, है ना? ज़ाहिर-सी बात है, वक़्त-वक़्त की बात है, हर वक़्त में हर एक का सर्कल होता है। जैसे आरज़ू का बहुत बड़ा सर्कल था, उसी तरह इनका भी। अच्छा, मज़हर अली खान मज़हर जाने जाना जो है उनका भी बहुत बड़ा सर्कल था शागिर्दों का। चलिए बहरहाल, तो इनके जो शागिर्द हैं 2 नाम बहुत मशहूर है, एक तो आगा इमाम माहिर और एक क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी। ये 2 नाम बहुत मशहूर हैं, इनको ज़हन में रखिएगा, आगा इमाम माहिर और क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी। अच्छा, उसके बाद मासरीन में देखिए, जो मासरीन मीर के थे वही मासरीन जो है सौदा के भी हैं, तो वहाँ अगर याद किए तो यहाँ पे भी आप उसको चस्पा कर सकते हैं। मीर तकी मीर, मीर सोज़, मीर दर्द, है ना? मज़हर अली खान, मज़हर जाने जाना, और उसके बाद जाकर के शाह नसीर वग़ैरह, इन लोगों को ले जा सकते हैं आप। चलिए, चश्मक, सौदा मीर की तरह नाजुक मिजाज तो नहीं थे, अलबत्ता वो मीर से ज़्यादा उलझते थे लोगों से, खुश अखलाक भी थे। मीर क्या था कि उलझते थे सिर्फ ज़्यादा, वो खुश अखलाक उस तरह नहीं थे, है ना? जैसे लोगों को अपना गिरविदा बना ले, वो इस तरह नहीं थे।
लेकिन सौदा के अंदर ये सलाहियत थी कि लोगों को गिरविदा बना लेते थे। उनके अंदर ये था कि रिश्तों की अहमियत समझते थे और अनजान लोगों को भी अपना बना लेते थे और उसकी अहमियत करते थे। तो इसलिए जो है ना, सौदा का बहुत बड़ा सर्कल था, दोस्तों का जो है ना बहुत बड़ा सर्कल था, लेकिन बहुत बड़ा सर्कल था और लोगों से चश्मक भी थी। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी बात थी, अगर अब आप इनके हज्व को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसकी बुराई कर रहा है और वो उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको अदबी चश्मक कहते हैं। आज अगर आप में से कोई मुझे अगर बुरा भला कह दे तो कल शायद नजरें चुरा लें, ऐसा। तो ये तरबियत नहीं है, हमारी रिवायत ये है कि मतलब आप नोक झोंक रखिए, नजरियाती फर्क रखिए, लेकिन मेल जोल खत्म मत कीजिए ना। चलिए, बहरहाल तो चश्मक इनके देखिए, जैसे मीर जाहिक के साथ सिर्फ इन्होंने चश्मक मीर जाहिक पे तो लिखा ही हज वो, इसके अलावा उनकी बीवी पर भी लिख दिया। मतलब जाहिक का मजाक तो उड़ाया ही, लेकिन जब इनके दिल को सुकून नहीं पहुंचा तो उनकी बीवी का ही मजाक उड़ा दिया। और उसके बाद देखिए, जब अच्छा जाहिक के खानदान में वो थे ना, मीर हसन थे। हाँ, तो जब मीर हसन इनके पास इस्लाह की गरज से जाते थे तो बहुत जो है ना खुश अखलाकी से पेश आते थे, वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। तो ये भी तरबियत की निशानी है। चलिए ठीक है, जिनके साथ जो मामला है। चलिए, तो मीर जाहिक है, उसका बाद मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन को तो इन्होंने वो हाल किया था, मतलब इसका ज़िक्र आता है कि इन सबसे ख़तरनाक मजाक वो इन्हीं का उड़ाए थे, मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन का। आगे इसका ज़िक्र आएगा। नुदरत काश्मीरी भी उसमें सर फहरिस्त हैं। उसके बाद मीर तकी मीर को भी देखिए, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा आरजू के सर्कल में थे। देखिए, उस ज़माने में गिरोहबंदी उस ज़माने में भी थी। एक गिरोह था आपका जाकर के मजहर जाने जाना का, और एक गिरोह मीर तकी आरजू का। तो आरजू के गिरोह में सौदा भी थे, मीर भी थे। इसके बावजूद भी मीर के हज्व लिखने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मीर ने भी लिखा इनके हवाले से हज्व, समझ रहे हैं ना। जैसे मीर ने एक हज्व लिखा था जिसमें उन्होंने सौदा को दीवाना कहा था कि कुत्तों के पीछे ये दीवाना रहते हैं, है ना। और बहुत बुरा भला भी कहा था उसमें, जिसका इन्होंने जवाब भी दिया था। बहरहाल तो देखिए, अपने लोग थे, मतलब अब जाहिर सा जो मान लीजिए जो तरक्की पसंद है, अब सज्जाद ज़हीर जो है मलिक राजा आनंद को तो बुरा भला नहीं कहेगा लेकिन ये लोग जो है, अगर आपके कलाम में कहीं पे कोई कमी है, कहीं पे फ़न के एतबार से कोई चूक रह गई, तो उस पे तो ये इशारा करना, अंगुश्त नुमाई करना नहीं चूकेंगे, समझ रहे हैं ना। वो गालिब जो है ऐसी ही चीज़ों की वजह से एक शेर लिखा था कभी कि असद लिखता हूँ सोजिश दिल से सुखन गरम, ता रख न सके कोई मेरे हर्फ पे अंगुश्त, कि कोई जो है मेरे किसी हर्फ पे उंगली ना कर सके। तो ये उस ज़माने की बात थी। अगर आपके शेर में कलाम में कहीं पे भी कोई नक्स है तो वो बयान करेंगे, और अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर हज्व लिख देंगे। चलिए, अच्छा, ये दरगुजर भी करते थे। रफ़ी सौदा जो है, करीमुद्दीन जो है एक उस ज़माने के थे शख्स, तो उनके हवाले से हज्व लिखा, और फिर वो जब अपने कलाम की कोताही को कबूल कर लिए तो उन्होंने उसको बख्श दिया, माफ़ करके। वो जो हज्व उन्होंने लिखा था उसमें उनका नाम हटा करके किसी और का नाम, कोई फ़र्ज़ी नाम, खौफ़ी नाम से लिख दिया। तो इनके अंदर में दरगुजर करने की भी सलाहियत थी। इसके अलावा अगर किसी के बारे में बुराई ये कर दिए तो फिर हफ्ता 10 दिन के बाद उसको भूल जाते थे वो, मतलब दिल में कोई बात नहीं रखते थे। तो अच्छे इंसान थे, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते थे गलती को। चलिए, हिजरत, अब देखते हैं हम लोग हिजरत के हवाले से। इनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है हिजरत। उस ज़माने के अक्सर शायरों की ज़िंदगी का एक अहम पहलू हिजरत है। दिल्ली से पहले फ़र्रुखाबाद वो आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ज़ाविये से इम्पॉर्टेंट है कि पहली हिजरत इनकी दिल्ली से फ़र्रुखाबाद होती है। अब जब वो फ़र्रुखाबाद आते हैं तो वहाँ पे जो रहनुमा होते हैं वो नवाब अहमद ख़ान बंगश, मेरे ख़्याल से इसका तलफ़्फ़ुज़ बंगश ही है, मैंने देखने की कोशिश की, बंगश है कि बंगुश है, क्या है।
तो इसको आप नवाब अहमद खां बंगुश, क्योंकि इलाके के एतबार से है तो उस इलाके में लोग क्या कहते हैं इस नाम को, तो ज़रा सा अगर कोई हो उस इलाके से और गलत तलफ़ुज़ है ये तो ज़रा सही कीजिएगा। तो नवाब अहमद खां बंगुश वहाँ के रहनुमा थे, वहाँ पे वो जाते हैं और रहते भी हैं उनके पास, और ये जो है उनको मशाहरा भी देते हैं। वहाँ पे नवाब अहमद खां बंगश के यहाँ पे एक दीवान थे, उनका दीवान उस ज़माने में होता था जिसको आप खजांची कह सकते हैं, एक तरह का वज़ीर ही होता है, उसको दीवान कहते थे, जो शायद ट्रेज़रर होते थे ना, तो वो दीवान थे मेहरबान खान रिंद। तो मेहरबान खान रिंद जो है वो शायर मिजाज थे, जैसा कि तखल्लुस भी इस्तेमाल करते थे वो रिंद। तो उन्होंने इसकी क्या कहते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की काफ़ी हिमायत की, सरपरस्ती की, तो इनके मुरब्बी में एक नाम दीवान मेहरबान खान रिंद का भी आ सकता है। तो ये चार नाम हो गए, है ना? कौन-कौन? बसंत खान, सैफुद्दौला अहमद अली, नवाब गाज़ीउद्दीन खान इमादुल मुल्क या फिर दीवान मेहरबान खान रिंद। तो इनके नाम को आप अपने ज़हन में रखिएगा। तो पहली हिजरत होती है फ़र्रुखाबाद। अच्छा, डेट जो है ना इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये कब हिजरत करके कहाँ जाते हैं। तो एक निचोड़ निकलता है कि 1174 के या 74 से 76 के दरमियान जो है वो हिजरी में वो सफ़र करते हैं फ़र्रुखाबाद, जो कि ईस्वी में करीब 1760-61 के करीब निकलता है। उसके बाद जो है वो वहाँ से फिर हिजरत करते हैं, वहाँ पे रहने के बाद कुछ अरसा यहाँ से फैज़ाबाद जाते हैं। अच्छा, दिल्ली में वो उस वक्त तक क़याम किए जब तक दिल्ली पूरी तरह से अहमद शाह अब्दाली के हमलों से उजड़ नहीं गई, ठीक है? जब उनके तीसरे और अहम सरपरस्त जो कि इमादुल मुल्क हैं, वो जब वहाँ से उनको फ़रार अख्तियार करना पड़ा, तो वो यहाँ से उनके साथ निकल जाते हैं, वो भी फैज़ाबाद जाते हैं। फैज़ाबाद में जब वो जाते हैं तो उस वक्त वहाँ के नवाब होते हैं शुजाउद्दौला। आपको डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप नवाब को याद रखें। जब वो जाते हैं फैज़ाबाद तो करीब 1185 हिजरी का ज़िक्र आता है, जो ईस्वी में 1772 निकलता है, लेकिन चूँकि डेट में काफ़ी इख्तिलाफ़ है, ये कॉमन डेट है, तो डेट मेरे ख्याल से चूँकि इख्तिलाफ़ बहुत ज़्यादा है तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि नवाब कौन था। तो जब वो फैज़ाबाद कूच करते हैं तो उस वक्त शुजाउद्दौला वहाँ के नवाब होते हैं, और जैसे ही वो कूच करते हैं तो शुजाउद्दौला जो है 2-3 साल के अंदर ही उनका इंतकाल हो जाता है। अच्छा, शुजाउद्दौला नवाब अवध थे और अवध का जो दारुल खिलाफा था वो फैज़ाबाद था उस वक्त जब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद नवाब बनते हैं आसिफुद्दौला, और आसिफुद्दौला जो है अपना दारुल खिलाफा अवध से फैज़ाबाद से चेंज करके लखनऊ बना देते हैं, ठीक है? जैसा कि जाहिर सी बात है हुक्मरान को यह हक होता है कि अपना दारुल खिलाफा मतलब कैपिटल सिटी चेंज कर सकता है। तो अवध का दारुल खिलाफा शुजाउद्दौला के दरमियान में फैज़ाबाद है और आसिफुद्दौला के दौरान लखनऊ हो जाता है। तो चूंकि ये फैज़ाबाद में होते हैं शुजाउद्दौला के वक्त में, जब इनका इंतकाल होता है और दारुल खिलाफा चेंज हो जाता है, लखनऊ बन जाता है, तो वो फिर यहाँ से हिजरत करके लखनऊ चले जाते हैं। और जब लखनऊ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त कौन होंगे नवाब? आसिफुद्दौला। तो गोया के ये 3 हिजरत उनकी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं। एक तो दिल्ली से फ़र्रुखाबाद, फिर वहाँ से हिजरत करके फैज़ाबाद शुजाउद्दौला के दौर में, फिर वहाँ से हिजरत करके लखनऊ आसिफुद्दौला के दौर में। वाज़ेह है? अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस नवाब के अहद में फैज़ाबाद गए थे, तो शुजाउद्दौला। किस नवाब के दौर में लखनऊ गए थे, तो आसिफुद्दौला। और कैसे क्यों कैसे गए वो मैंने आपको बता दिया। वाज़ेह हैं बातें? जी। चलिए, डेट वाज़ेह नहीं है लेकिन डेट में कन्फ्यूज़न है तमाम लोगों को। अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि फ़र्रुखाबाद वो तकरीबन, अच्छा मैं ईस्वी में ही बता देता हूँ, फ़र्रुखाबाद वो जाते हैं 1760-61 के बीच में, और जब वो फैज़ाबाद जाते हैं तो उस वक्त 1772 का वक्त निकलता है, 1150 से 1772 के आसपास का वक्त निकलता है, आसपास जहन में रखिएगा। और जब लखनऊ जाते हैं तो 1774-75 का वक्त निकलता है, ठीक है? ये 3 डेट है। चलिए, उसके बाद सौदा अपनी खुश अखलाकी की वजह से मशहूर थे। मैंने बताया कि वो बहुत खुश अखलाक इंसान थे। खुश अखलाकी यानी कि गुफ्तगू करते, लोगों से जब मिलते तो काफ़ी खुश अखलाकी से मिलते, बहुत प्यार से गुफ्तगू करते और लोगों को अपना गिरविदा बना लेते।
और अगर मान लीजिए आप उसके फ़ैन हैं और उसके बावजूद भी अगर आप कहीं गलती कर दिए तो वो आपको डाँटने से चूकेंगे भी नहीं। तो खुश अखलाक भी थे, लेकिन उसूली एतबार से बहुत कट्टर भी थे, जिसकी वजह से काफ़ी अदबी चश्मक भी है उनके साथ। ठीक है ना? तो इनकी खुश अखलाकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जितने तज़किरा निगारों ने लिखा है, वो इनकी खुश अखलाकी की तारीफ़ की है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का अखलाक कैसा था? खुश अखलाक, बद अखलाक, गरम मिज़ाज, है ना? नर्म मिज़ाज, इस तरह से। तो अपने ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि इससे पहले के सेक्शन में मैंने तालीम के हवाले से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी तालीम के हवाले से कुछ मालूमात नहीं है। कुछ भी नहीं कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, किससे हासिल की, किस अंदाज़ की तालीम थी, कहाँ तक हासिल की, है ना? कुछ नहीं पता है। तालीम बस लिखने वालों ने क़यासन यही लिखा है कि रिवायती अंदाज़ की हुई होगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वालिद जो थे इनके बहुत अमीर थे, और जब तक इनके वालिद का इंतकाल हुआ, कब हुआ ये नहीं पता है। तो जब तक इंतकाल हुआ तो लोगों का कहना है कि वो कम से कम इस मतलब 15-16 साल के तो हो ही चुके होंगे। तो तालीम तो हुई होगी, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन तालीम कैसे हुई कुछ नहीं पता है। तो अंदाज़ा लगाते हैं कि रिवायती अंदाज़ में, जैसे कि जब इब्तिदाई तालीम होती है तो घर पे ही जो है मौलवी बुला करके दीनियात, फ़ारसी, अरबी, उर्दू या मान लीजिए कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, तो उस अंदाज़ में तालीम हुई होगी, वाज़ेह है। और जैसे ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वालिद से जो भी दौलत मिली इनको, वालिद ज़ाहिर-सी बात है छोड़ के गए तो सारी दौलत इनकी हुई, और हज़रत जो है दोस्त मतलब दोस्त और अहबाब के बीच में रहना पसंद करते थे, तमाम दौलत जो दोस्तों बीच के अहबाब में एन्जॉय करने में उड़ा दिए। तो फिर परेशानी हुई तब ना वो सिपाही बने थे, तो ये मामला था। चलिए अच्छा ये बताइए, एक सवाल बागो-बहार से, कौन-सा दरवेश अपने बाप की दौलत को उड़ा देता है? यहाँ से रिलेट कौन सा कीजिए। वो पहला दरवेश? हैं आप लोग कि सिर्फ 1-2 हैं? जी जी जी। चलिए बहरहाल तो ये भी उड़ा देते हैं। तो तालीम का कोई ज़िक्र नहीं है और पूछा भी नहीं है, क्योंकि कुछ ज़िक्र नहीं है, बस इल्म के एतबार से रख लीजिए कि रिवायती अंदाज़ में होगी, मालूमात महदूद हैं। अच्छा, मुसहफ़ी ने इन्हें कम इल्म या जाहिल कहा था। मुसहफ़ी ने उनका जो तज़किरा है, बताइए उनके तज़किरों का नाम? है ना, अक़द सुरैया, अक़द सुरैया है, और एक है वो तज़किरा हिंदी, है ना? तज़किरा हिंदी, तो ये जो है, और हाँ, हाँ, एक हाँ, वो सही बोल रही हैं। तो ये जो तज़किरे हैं, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये जो थे वो जाहिल थे। जाहिल क्यों कहा था? ये इब्तिदाई ज़िंदगी की बात थी, जब सौदा उस तरह से तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त जो है घर पे पढ़ लेने का कहने मतलब, वाला था। घर पे पढ़ लेने का मतलब ही यही होता है कि आप बहुत सीख चुके हैं। अब देखिए ना, जो भी बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, उनकी तालीम कहाँ तक हुई? गालिब को देख लीजिए, ज़ौक़ को देख लीजिए, या फिर जोश को देख लीजिए, या फिर इससे पहले हम लोगों ने मीर को पढ़ा, मीर को देख लीजिए, समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों की तालीम जो है ना, उस ज़माने में घर पे तालीम हासिल कर लेना ये बहुत बड़ी बात थी। आज तो पीएचडी करके भी कुछ नहीं होता है। जाहिलों की तरह गुफ्तगू होती है। तो ये लोग नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन ज़बानदानी इनकी बहुत उम्दा थी। तो मुसफ़ी ने मतलब देखिए, ऐसे शायर जो उस ज़माने में ये लिख रहे थे, उस ज़माने में भी इनकी शायरी बहुत पुख्ता थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुसफ़ी ने इनको जाहिल कहा था। अब ज़रा सोचिए कि कौन-सा मयार होगा कि सौदा उस वक़्त तक टच नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। बहरहाल, तो ये याद रखिएगा, इब्तिदाई दिनों की बात है। बाद में आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता तमाम ने इनकी ज़बानदानी को कबूल किया, और सिर्फ़ ज़बानदानी को कबूल नहीं किया, बल्कि ग़ज़ल में या क़सीदे में जो लब व लहजा मिला, जो नशात आमेज़ लब व लहजा मिला, जो ज़ोर अ, आमेज़ लब व लहजा मिला, ये इनकी देन है, कबूला सबने। बहरहाल, तो मुसफ़ी ने जाहिल कह दिया था, ठीक है ना? जी। चलिए, अच्छा ये बताइए, मुसफ़ी का पूरा नाम क्या है? मुसफ़ी पढ़िए या मसफ़ी पढ़िए, दोनों तरह से इसको पढ़ते हैं। मुझे मुसफ़ी बोलना अच्छा लगता है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी। चलिए, बहुत खूब। हुँ। चलिए देखिए, बाद में अरबी, फ़ारसी और तुर्की पर इन्हें कुदरत थी, है ना? दस्तगाह हासिल कर लिए थे ये, और ज़ाहिर-सी बात, उस ज़माने में जब सौदा शायरी कर रहे थे तो उर्दू को रेख्ता कहते थे। तो रेख्ता हो, यानी उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इनमें इन्हें कुदरत हासिल थी, ठीक है ना?
चलिए, उसके बाद मीर तकी मीर और कायम इन्हें मलिकुल शुरा मानते थे। ये मसला यहाँ पे ये था कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा कि किसी दरबार से नहीं मिला। हुआ ये कि जैसे बोलते हैं ना रायता फैला देना, तो मीर तकी मीर और कायम चांदपुरी ने ये रायता फैलाया कि मतलब उन्होंने तज़किरा निकातुश शुरा में और कायम चांदपुरी ने अपने तज़किरे में लिख दिया कि सौदा जो है मलिकुश शुरा है। मलिकुश शुरा जो है ना उस ज़माने में खिताब हुआ करता था जो दरबार से मिला करता था, ठीक है? तो अब जो है इनको देख कर के लिखने वालों ने नक़्ल किया और बस समझिए, एक बात याद रखिए, ये इंसानी फ़ितरत है कि अगर मान लीजिए आप किसी हादसे को देखें कि चौक में एक हादसा हुआ और बाइक और कार के दरमियान में, या मान लीजिए 2 साइकिल वाले टकरा गए। आपने एक इंसान को कहा कि अरे वो चौक में जो है ना 2 साइकिल वाला टकरा गया, और आपने देखा है कि किसी को चोट नहीं आई। आपने कह दिया कि एक इंसान की आँख फूट गई। वो इंसान दूसरे को कहेगा कि अरे चौक में पता है वो एक हादसा हुआ, कार और मोटरसाइकिल के बीच में, मोटरसाइकिल वाला जो है दब के नीचे मर गया। वो तीसरे को बोलेगा और खतरनाक बनाएगा। इस तरह की बातें होती हैं। जब नक़्ल से नक़्ल से नक़्ल, तो उसमें मुबालगा ज़ाहिर-सी बात है फ़ितरी तौर पे आ जाता है। तो बाद के लोगों ने लिखना शुरू किया और लिख दिया कि आसिफ़ उद-दौला ने इन्हें मलिकुश शुरा का खिताब दिया, जो गलत है। खालिक अंजुम ने इसको तो ख़ास तौर पे तहक़ीक़ करके इस चीज़ को रद्द किया है और बाद के लिखने वालों ने तक़रीबन नहीं इसको रद्द किया है। तो फिर भी चूँकि मीर तकी मीर इतने बड़े इंसान थे कि अगर वो कुछ गलत भी बोल दे तो आपको अपने ज़हन में रखना है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। तो इसलिए इसको ज़हन में रखना पड़ता है कि मीर तकी मीर और कायम चांदपुरी इनको मलिकुश शुरा मानते थे। चूँकि ये दोनों मानते थे, अब्दुल गफ़ूर नस्साख़, उसके बाद और उस वक़्त के लिखने वालों ने क्या किया, लिख दिया आसिफ़ उद-दौला ने दिया है। बस वहाँ से और बात फैल गई। वाज़ेह हुई ये बात? हाँ, मलिकुश शुरा वो थे नहीं, मानते थे। मानने का लफ़्ज़ इसलिए लाया गया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि किसी दरबार से नहीं मिला। चलिए, हो सकता है इम्तिहान में ये सवाल बना लिया जाए, बनाना नहीं चाहिए वैसे, इससे गलतफ़हमी फैलती है। अगर आप सवाल नहीं बनाएँगे तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। अगर मान लीजिए सवाल बन जाए कि मीर तकी मीर सौदा को क्या मानते थे, है ना? मलिकुश शुरा, खान बहादुर, खुदाए सुख़न वग़ैरह, इसलिए तो ज़हन में रखना होगा। चलिए, सौदा इकलौते वारिस थे, मैंने बता दिया। इन्हें कुत्ते पालने का शौक था। अच्छा, इन्हें खाने-पीने में आम खाने का बहुत शौक था, सिपाहीगिरी का शौक था। मौसीकी में इन्हें महारत हासिल थी, मौसीकी वो बहुत उम्दा जानते थे। इसके अलावा उन्हें कुत्ते पालने का शौक था। आप ज़रा सोचिए, मज़हबी एतबार से हज़रत बहुत कट्टर थे, निहायत कट्टर। इस एतबार के कट्टर थे कि अगर मान लीजिए सपोज़ कि अगर ये बरेलवी या देवबंदी आ जाए तो उनको बिला वजह बुरा भला सुना देते थे। इतने कट्टर थे, और इतने कट्टर इंसान कुत्ता पाल रहे हैं, ठीक है? तो मीर तकी मीर उन्हीं को लेकर के लतेर देते हैं कि भाई आप इतने मज़हबी इंसान हैं और कुत्ता पाल रहे हैं। वो बहरहाल तो वो एक बहुत मज़ाहिया चीज़ है। तो ये काफ़ी कट्टर थे मज़हबी, लेकिन कुत्ते पालते थे। और सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि जब वो दिल्ली में थे, फारुकुल बाल थे, तब वो कुत्ता पालते थे। जब वो वहाँ से फ़र्रुखाबाद और लखनऊ जाते हैं, वहाँ पे भी वो कुत्ता पालते हैं, क्योंकि लास्ट में आखिर वक़्त में जब मसफ़ी लिखते हैं, तो वो कुत्ते का ज़िक्र करते हैं। बहरहाल एक वाक़या बहुत मशहूर है कि दिल्ली में जब वो थे, तो वो 3 कुतिया पाल रखे थे, ठीक है? वो हज्व में जो है मीर ने इसका ज़िक्र भी किया है, और मीर ने ये नाम जो है मीर के ही हज्व से पता चलता है कि 3 कुतिया थीं, और तीनों का नाम इस तरह था, पस्तई, लोंगी और बर्फ़ी। ये 3 कुतिया थीं और उनको ये बहुत अज़ीज़ रखते थे, दीवाना बने फिरते थे। यहाँ तक कि इन कुतियों की वजह से उनके जो हमसाये थे, पड़ोसी थे, वो गाली भी देते थे। ज़ाहिर-सी बात है, कुत्ता जानवर ही है। हाँ, डिस्टर्बेंस की वजह से तो लोग गाली देते थे और ये गाली खाते भी थे प्यार से। बहुत अज़ीज़ रखते थे, और जब इन तमाम की वफ़ात हो जाती है तो सौदा जो है इस तरह सोग मनाते हैं जिस तरह कोई इंसान मर गया हो। तो बहरहाल आप अपने ज़हन में रखिए, इन्हें कुत्ते पालने का शौक था। अच्छा, आरज़ू के कहने पर उर्दू में शायरी की। देखिए, मैंने कहा था ना कि आरज़ू इनके उस्ताद की हैसियत इसलिए मशहूर हो जाते हैं, या लोग इनके नाम को ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये मुहर्रिक बने। जब आप ये बताइए कि मीर को रेख्ता में शायरी करने के लिए कौन तहरीक दिलाते हैं? मीर को सादत अमरोही। बिल्कुल।
बिल्कुल दुरुस्त। पकड़ के ना दो आदमी। सादत अली जो है वो उनको, देखिए जब आप पढ़िए तो रिलेट करते रहिए, जहाँ पे भी कोई पॉइंट आ जाए ना, और अगर उससे मिलता जुलता कोई पॉइंट है, मैं तो एक दो मिसाल में पेश करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ना आप पॉइंट को रिलेट कीजिए। बहरहाल चलिए, अब जैसे यहाँ पे कम इल्म है तो मीर को फितना है, रोजगार किसने कहा, इस तरह से जैसे उस बात से मफहूम पकड़ सकते हैं आप। चलिए, तो आरजू आरजू का कारनामा ये था, सिराजुद्दीन अली खान आरजू का, कि जब उनसे वो फारसी गज़लें दिखाते थे तो उनको इन्होंने कह दिया कि मिर्ज़ा, फारसी अब तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं है। ऐसा नहीं कि फारसी में तुम कामिल फ़न नहीं हो, लेकिन अगर तुम फारसी में रेख्ता में शेर कहो तो यकताई ज़माना हो जाओगे, है ना। तो ये जो तहरीक दिलाया इन्होंने, ये बहुत मशहूर कारनामा है इनका, एक तरह से देखिए तो, ठीक है। उसके बाद ये रेख्ता में यानी कि उर्दू में शायरी करना शुरू कर देता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सौदा को रेख्ता में शायरी करने की तहरीक किसने दिलाई, तो आपको आरजू जहन में रखना है। वाज़ेह है ना। जी। जी सर। हातिम को सौदा के उस्ताज होने पर बड़ा फख्र था। अच्छा, हातिम का पूरा नाम? ज़हुरुद्दीन हातिम। हाँ, तो ज़हुरुद्दीन हातिम, ठीक है। तो हातिम को सौदा के उस्ताज होने पर बड़ा फख्र था, और वो एक मिसरा भी था, मेरे जहन से उतर गया फारसी में, कि बहरहाल वो मिसरा फारसी का ज़रा उतर गया जहन से। वो उनका लब्बे लुबाब ये है कि वो कहते थे कि पहले जो है ये कहा जाता था कि सौदा हातिम का ये है शागिर्द, लेकिन अब जो है, नहीं इनसे भी है, इसके बारे में है। हाँ नहीं, इनका जो वो है, मतलब लब्बे लुबाब में बता रहा हूँ उसी तरह से, कि अब जो है हातिम जो है सौदा से जाना जाता है, इस तरह से। और वो एक मिसरा था, मैंने देखा, वो मुब्तला जो है गालिबन, हाँ वो कोट करते हैं उस मिसरे को। अच्छा बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहन से उतर गया, नहीं तो मैं सुनाता। तो इनको बड़ा फख्र था, ठीक है, हातिम को सौदा के उस्ताद होने पर। जाहिर सी बात है, इतने बड़े शायर के उस्ताद होने पर किसको फख्र नहीं होगा, होना भी चाहिए। और वो कहते फिरते भी थे कि मैं सौदा का उस्ताद हूँ। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा। अब देखिए मरसिए की जो सबसे मकबूल आम हैयत है, हैयत समझ रहे ना, वो जो शक्ल है, तो सबसे मकबूल आम हैयत मुसद्दस है, यानी 6 मिसरों पे, वो जो बंद को बनाया जाता है वो 6 मिसरों पे बनाया जाता है। तो मरसिए में जैसे इब्तदाई दौर में मीर ज़मीर, ज़ाहिक, है ना, फसी, ये लोग जो है मरसिए के हवाले से कारनामा अंजाम दे रहे थे, अज्जाए तरकीबी किस तरह हो, तमाम चीज़ों को तय कर रहे थे। और बंद की शक्ल में कि किस हैयत में दें, तो जैसे पहले मरसिया जो है आप देखेंगे, जैसे मसनवी की तरह दो दो इसमें एक एक शेर में पहले पेश करना शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन पहली बार, अच्छा उस वक्त ऐसा भी था कि मुरब्बा की शक्ल में भी मरसिए थे, लेकिन जो मुसद्दस, जिसको आज मकबूल आम जिस हैयत को हासिल है, वो हैयत सौदा का दिया हुआ है। सोचिए कितना बड़ा कारनामा है। चलिए, तो याद रखिएगा कि हैयत जो है मुसद्दस का दिया हुआ, ये इनका है। अच्छा, इन्हें कसीदे का नक्काशा अव्वल या बाकायदा मुजीद तस्लीम किया जाता है। सौदा को मसफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशा अव्वल कहा था, तो ये भी जहन में रखिएगा, मुसफ़ी ने कहा था कि नक्काशा अव्वल है ये। और दूसरा ये कि ये बाकायदा मुजीद भी थे। अच्छा, इससे पहले कसाइद तो मौजूद थे, लेकिन कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी बनाए गए ना, पूरे फ़न्नी मेयार पर इनके कसीदे उतरे। और मामला ये था कि इन्होंने कसीदे को न सिर्फ रेख्ते में बुलंद मकाम दिया, बल्कि फ़ारसी कसाइद बहुत मशहूर थे दुनियाई अदब में, तो उस कसीदे के मेयार पर लेकर के इन्होंने पहुंचा दिया उर्दू कसीदे को, तो इसीलिए इसको बाकायदा मुजीद भी कह सकते हैं। वाज़ेह है ना। जैसे मुगलिया सल्तनत के बानी अगरचे बाबर है, लेकिन बाकायदा बानी कौन है? अकबर है। क्यों? क्योंकि बाबर ने सिर्फ बुनियाद रखा, बाबर के बाद हुमायूं आए, लेकिन वो भी तो अफरा तफरी में शिकार रहे। बाकायदा मुनज़्ज़म किसने किया? वो अकबर ने किया। तो वही मामला होता है। तो आगाज़ तो है, आगाज़ में कुली कुतुब शाह के पास भी है या उससे पहले भी, लेकिन जो बाकायदा मुजीद है वो ये है। वाज़ेह हुई बात?
अच्छा, इन्होंने गज़ल में खारजियत को आम किया। अब देखिए बहुत अहम चीज़ है खारजियत, गज़ल में खारजियत को आम किया। देखिए कहा जाता है कि गज़ल दाखिली सिन्फ़ सुख़न है ना? लेकिन इन्होंने गज़ल को जो कि दाखिली सिन्फ़ सुख़न है उसको खारजी हैयत अता किया। अब खारजियत क्या है? देखिए, आप लोग समझ रहे हैं दाखिलियत और खारजियत। देखिए होता ये है कि गज़ल का जो शायर था वो पहले पहल अपने दिल पे बीते हुए का वाक़यात को बयान करते थे। दिल में जो एहसास है, जो जज़्बात है, जो आप पे बीत रहा है, उन तजुर्बों को आप पेश करते थे, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है इक्का-दुक्का तो होगा जो ख़ारजी मसाइल को पेश करते होंगे। लेकिन सौदा ने क्या किया कि ख़ारजी मसाइल, ख़ारजी यानी कि आपके वजूद पे जो बीत रहा है, आप उसको नहीं देख कर के, आप जो अपने माहौल में मुशाहिदा करते हैं, आप उसको लिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप अगर ख़ारजी मसाइल से असरअंदाज़ होकर के लिख रहे हैं, वो ख़ारजी मसाइल जो है, आप पर वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुए। आपने देखा और आपने लिख दिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अफ़साना कफ़न है ना, तो कफ़न का जो मामला है, वो प्रेमचंद की ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। उन्होंने मुशाहिदा किया या तख़य्युल का मामला होगा, जो भी है, उन्होंने लिख दिया। तो इसे कहते हैं ख़ारजियत। समझ रहे हैं ना? तो इससे जो है ना बहुत आला पैमाने पे जो मुतारुफ करवाया वो इन्होंने करवाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे जी सर। हाँ, अब जैसे दाखिलियत मतलब गज़ल के लिए तो एक अरसे तक लोग लिखते रहते कि गज़ल जो है दाखिली सिन्फ़ सुख़न है और इसका मकसद यही होता था कि शायर जो है अपने जज़्बात को बयान करता है। लेकिन ये चीज़ इन्होंने बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ़ ख़ारजियत से मुतारुफ़ नहीं करवाया, इन्होंने गज़ल को नशात आमेज़ लबो लहजा भी दिया। नशात आमेज़ लबो लहजा तो हमारे पास था, लेकिन आप याद कीजिए जिस ज़माने में सौदा लिख रहे थे, उसी ज़माने में आप मीर को देखिए या सोज़ को देखिए, दर्द को देखिए तो दर्द के यहाँ तो सूफ़ियाना लहजा है, मीर के यहाँ ज़्यादातर आह वाला लहजा है। और उस ज़माने में सिवाय अवध के दूसरे इलाके की जो हालत थी बहुत ज़्यादा खस्ता थी। हर कोई परेशान हाल। अब हर कोई परेशान हाल हो, जहाँ पे खून की नहरें हो, दरिया हो, जहाँ पे हर तरफ ज़ुल्म और ज़्यादती हो, वहाँ पे आप कैसे नशात आमेज़ लबो लहजा अख्तियार कर सकते हैं? आप चाह के भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन सौदा की ग़ज़लों में जब आप देखेंगे तो नशात आमेज़ लबो लहजा आपको मिलेगा। नशात आमेज़ लबो लहजा ये है कि उसमें आपको शादमानी मिलेगी, सरमस्ती, मसर्रत, खुशी, एक उम्मीद, समझ रहे हैं ना? जैसे इनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ था कि जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे, है ना? अब समझ रहे हैं? हाँ? अच्छी तरह समझ गए शेर को। जैसे अब मीर के यहाँ और इनके यहाँ जब आप देखेंगे, ख्वाजा बासित ने ऐसे नहीं कह दिया था। मीर कहते हैं कि कागज नम रहा और सौदा कहते हैं कि न कर सौदा तू शिकवा, हमसे दिल की बेकरारी का, मोहब्बत किसको देती है मियाँ आराम दुनिया में। तो इनके यहाँ का जो लहजा है ना वो बहुत यूनिक था। तो ये इनका एक कारनामा था ये भी, ठीक है। और ये शेर जो कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लीजो कि चला मैं, कहीं पे लेना भी लिखा रहता है, तो बहुत मशहूर है बहरहाल। तो इन्होंने देखिए गज़ल के हवाले से जब भी नाम आता है तो हमारे ज़हन पे वली, मीर, गालिब, है ना, ये लोग उभरते हैं, सौदा नहीं उभरते हैं। असल में मामला ये हुआ कि सौदा को गज़ल के तौर पे उस तरह मुतारुफ नहीं कराया गया। इसकी वजह सौदा खुद हैं। क्यों? क्योंकि सौदा ने कसीदे में वो नाम पैदा किया कि लोगों का ज़हन जो है ना कसीदे से हटा ही नहीं। लेकिन गज़ल में भी इन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया है, बहुत कुछ किया है। समझ रहे हैं? जी। चलिए, इन्हें उर्दू का अनवरी और उर्फ़ी कहा जाता है। ये फ़ारसी शायर हैं, अनवरी और उर्फ़ी, और कसीदे में इनका जो है ना काफ़ी नाम है और इन्होंने कसीदे बहुत उम्दा लिखे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और बाज़ तज़किरा निगारों ने, गालिबन आज़ाद ने तो ये भी कहा था
कि ये जो है ना बाज मैदानों में इनसे आगे भी निकल गए हैं। बहरहाल अब ये मुबालगा है कि क्या है इसका पता तो नहीं है, लेकिन इसका एतराफ़ किया गया कि सौदा जो है बाज मैदानों में आगे भी निकल गए, समझ सकते हैं। चलिए, और अगर आप ये सोच रहे कि फ़ारसी क़साइद के मेयार तक ले जाना बहुत बड़ा कारनामा नहीं, तो गलत है। असल में उस ज़माने में उर्दू तश्कीली दौर से गुज़र रही थी, इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है, और फ़ारसी की जो तारीख़ है काफ़ी तवील है, तो पहुँचाना बहुत बड़ी बात थी ये। चलिए, अब जैसे कुछ अक़वाल हैं उसको ज़हन में रखिए, जैसे पस अव्वल क़साइद का कहना और फिर इस धूम-धाम से आला दर्जाए फ़साहत व बलागत तक पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात, ये आब हयात हो गया, आब हयात में उन्होंने कहा था कि दर्जाए फ़साहत व बलागत आप जानते हैं, फ़साहत जो लिखने में फंसी हो, बलागत जो लोग तुरंत समझ जाए, ये आसान अंदाज़ में समझ जाइए। तो इस फ़साहत व बलागत तक वो पहुँचा दिए, तो ये जो है ना उनका पहला कारनामा है। अब देखिए वो उन्हीं का एक कौल आब हयात में वो लिखते हैं कि वो इस मैदान में फ़ारसी के नामी शहसवारों यानी कि वो जो लिखने के शायर थे, शहसवारों के साथ अनान दर अनान, अनान कहते हैं कि जो घोड़ा पे बैठ कर के जो रस्सी पकड़ के चलाते हैं ना, उसको अनान कहते हैं। तो ये कांधे से कांधे मिला के सिर्फ़ चले ही नहीं, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए। ये 2 कौल बहुत मशहूर है। ठीक है? जी। चलिए, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद देखिए इस पे तो इल्ज़ाम किसी का माइक ऑन है और जो आवाज़ आ रही है ना वो बहुत अजीब-ओ-गरीब आ रही है। तो अगर कोई बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब एसएमएस कर दीजिए या वरना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, अच्छा इसके अलावा एक कॉल है जो मैंने लिखा नहीं, मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे कि मुफ़्तला एक उस वक़्त के शायर गुज़रे थे, उन्होंने कोट किया है कि जब इनकी वफ़ात होती है और उनको ख़बर मिलती है, नहीं सॉरी, जब इनकी वफ़ात होती है ना, तो इनके मतलब सौदा ही जो है अपने लिए वो शेर कहते हैं कि सौदा इस जहाँ से उठता है, उस तरह का है ना। तो ये जो है वो मैंने लिखा है शायद आगे। शोरगुल हर मक्का से होता हाँ, है। ये जो है तो मुब्तला इनको कोट करते हैं इस बात को कि सौदा जब इंतकाल हो रहे थे तो वो बयान करते हैं उस शेर को। बहरहाल इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि इनकी वफ़ात की खबर सुन के हातिम कहता है हमारा पहलवान सुखन है ना गुजर गया इस तरह से। तो गोया के इस तरह सवाल बनाते इससे कि पहलवान सुखन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पहलवान सुखन किसे जी। कहते हैं? सौदा को और पहलवान सुखन कहा किसने? हातिम में। हातिम। चलिए, अब कुछ तसानीफ का जिक्र देख लेते हैं। वक्त क्या हुआ है? अरे वाह, बहुत टाइम हो गया। कुल्लियात सौदा मशहूर तसनीफ है। कुल्लियात सौदा पहली बार 1803 गलत हो गया ज़रा सा, 1803 के बीच में आ गया है। तो पहली बार 1803 में शेर अली अफसोस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के जो मुंशी थे उन्होंने इसको फोर्ट विलियम कॉलेज के मतबा से शाये करता है। कुल्लियात सौदा को पहली बार किसने मुरत्तब किया था ज़रा बताइए? शेर अली अफसोस। ठीक है, लेकिन ये कमयाब है, अब ये मौजूद नहीं है। ठीक है ना, ये नुस्खा इसमें कुछ असल में शेर अली अफसोस ने भी इसका एतराफ़ किया था कि कुछ गलतियां रह पा गई थी। बहरहाल अभी जो नुस्खे मौजूद हैं वो मतबा नवल किशोर के हैं या इलाहाबाद के हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने मुरत्तब किया वो शेर अली अफसोस है, फोर्ट विलियम कॉलेज के मतबा से ये शाये होता है। अच्छा, बाद अज़ां यानी कि इसके बाद जो मशहूर मुरत्तबीन गुजरे हैं उसमें मोहम्मद हसन को आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर मोहम्मद हसन। तो मुहक्किक नाकिद ड्रामा निगार डॉक्टर अमृत लाल इशरत, ये दो हैं जो बहुत मशहूर हैं इनके मुरत्तबीन में। गोया के अगर इम्तिहान में आपसे सवाल पूछ ले कि ज़ैल में कौन कुल्लियात सौदा के मुरत्तिब नहीं हैं, शेर अली अफसोस, मोहम्मद हसन, अमृत लाल इशरत और मीर बहादुर अली हुसैनी। तो आपको मीर बहादुर अली हुसैनी को तो ये तीनों को जहन में रखना है। ठीक है ना। बागो बहार के 4 मुरत्तिब के नाम बताइए।
हाँ मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खान और कमरुल हुदा। और 3 रशीद हसन खान, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खान और कमरुल हुदा फरीदी, है ना? चलिए, हाँ 3, हाँ हुदा फरीदी। बहुत ध्यान खूब। दीजिए। हाँ, बहुत खूब। चलिए, तो इस तरह से रेट कर सकते हैं। अच्छा, सबील हिदायत। अच्छा, कुल्लियात सौदा में इनके कसाइद, हजवियात, मरासी, गज़लें, फर्दियात, रुबाइयात, वासोख्त, शहराशोब, मतलब इन्होंने जिन जिन चीज़ों में तबाज़माई की तमाम मौजूद है, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद सबील हिदायत, तनकीदी मसनवी। मैंने देखा बहुत सी किताबों में, गाइड्स में, और वहाँ पे मुझे मिला कि सबील हिदायत जो है इनका मजमुआ है, ये दीवान है। मजमुआ या दीवान कहाँ से अख़ज़ किया गया मुझे नहीं मिला। मैंने जितनी किताबों का मुताला किया वहाँ पे तो ये नहीं मिला, और एक गाइड में जो रेफ़रेंस दिया गया काज़ी अफ़ज़ाल का, वहाँ पे भी ये नहीं मिला। तो सबील हिदायत को शेख चांद, जो सौदा के बहुत बड़े माहिर गुज़रे हैं, तो उनका कहना है सबील हिदायत एक तनकीदी मसनवी है। इस मसनवी में मीर मोहम्मद तकी उसके ज़माने के एक शायर थे। मीर तकी मीर नहीं है ये, मीर मोहम्मद तकी है। और ये मीर मोहम्मद तकी ख़याल भी नहीं है दास्तान वो, ये अलग शायर हैं, नाम से कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मीर मोहम्मद तकी एक मरसिया लिखे थे और एक सलाम लिखे थे, जिन पे फ़न्नी एतबार से जो नक़ाइस मौजूद थे, उन पर इन्होंने तनकीदाना एतराज़ात किए थे, ठीक है ना? तो ये जो मसनवी है, ये तनकीदी एतराज़ात पर मबनी है, जिसमें इन्होंने मीर मोहम्मद तकी के खामियों को बयान किया था। वाज़ेह है बात, सबील हिदायत इनका शेरी मजमुआ नहीं है, इनका कोई शेरी मजमुआ इस नाम से नहीं है। अलबत्ता फ़ारसी का एक दीवान है जो अलग नाम से शाये किया गया था, दीवान सौदा के नाम से भी आप पाएँगे। उसमें देखिए, असल में इनकी ज़िंदगी में तो कोई चीज़ शाये हुई नहीं। बाद के लोगों ने, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अंदाज़ में, जैसे कुल्लियात सौदा को भी अलग-अलग अंदाज़ में शाये किया गया है। उसको एक साहब हैं जो 6 हिस्सों में अलग से शाये करते हैं। अब तो आप कुल्लियात सौदा बहुत कम पाएँगे, अब आप पाएँगे इंतिखाब कुल्लियात सौदा या इंतिखाब दीवान सौदा। तो दीवान सौदा जो है, उसका कोई नाम नहीं है, पहली बात, दीवान सौदा के नाम से वो मशहूर है। दूसरी बात, फ़ारसी का एक दीवान मौजूद है जो दीवान सौदा के नाम से ही है, लेकिन सबील हिदायत के नाम से कोई दीवान उसका मौजूद नहीं, और किसी ने ज़िक्र भी नहीं किया मेरी मालूमात के मुताबिक, मैंने जहाँ तक देखा, और बड़े-बड़े इनके माहिरीन को मैंने देखा तो नहीं किया है। तो सबील हिदायत को आप ये ना समझें शेरी मजमुआ। अगर आपसे पूछ ले कि सबील हिदायत क्या है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक मसनवी है, ठीक है ना? वाज़ेह है? जी 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 जी। तो इसमें इन्होंने किसकी इस्लाह की थी? मीर मोहम्मद तकी की इस्लाह की थी। अच्छा, दिबाचाए सबील हिदायत। दिबाचाए सबील हिदायत जो है ना, मतलब जो सबील हिदायत जो मसनवी है, इसमें एक दिबाचा है। तो वो जो दिबाचा है वो उर्दू नस्र में है। ये मसनवी है लेकिन उसमें एक नसरी अंदाज में एक दिबाचा है। इस दिबाचे को भी जो है ना, मतलब उर्दू नस्र के इब्तदाई नमूनों में लाया जाता है। ये दिबाचा भी बहुत मशहूर है। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिबाचाए सबील हिदायत किस ज़बान में है या किसकी तख्लीक है, वगैरह वगैरह। तो उर्दू नस्र में है, ये इन्हीं की तख्लीक है। इसको अलग से भी शाये नहीं किया गया, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसी में है, लेकिन इसको अलग से लोग मेंशन ज़रूर करते हैं इब्तदाई नमूनों के हवाले से। अच्छा, इबरतुल गाफिलीन। इबरतुल गाफिलीन जो है फ़ारसी नस्र में है, उर्दू में नहीं है, फ़ारसी नस्र में है, और ये तनकीदी नोयत की किताब है। देखिए, इब्तदाई तनकीद किस तरह थी, अगर किसी को जानना हो कि उस्ताद शुअरा जो है वो किस तरह से शेरी नज़रियात रखते थे या तनकीद करते थे, तो उनको ये पढ़ना चाहिए। फ़ारसी में है, उर्दू में इसका तर्जमा मुझे मिला नहीं, अगर मिलता तो बहुत फ़ायदा होता इससे। तो इन्होंने ये तनकीदी किताब जो है इबरतुल गाफिलीन, इसमें इन्होंने मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन पर तबसरा किया था। मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन जो है, ये करीब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन ने ग़ालिबन फ़ारसी के किसी शायर, कोई शायर हैं, उसके कलाम पर इन्होंने नुक्ताचीनी किया, और फिर मतलब बड़कपन का मतलब अपनी बड़ाई की, उस पर ज़्यादा अपने आप को फ़ौक़ियत दिया, वगैरह वगैरह, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए हज़रत हमारे, तो उन्होंने इस पर लिखा है ये।
इबरतुल गाफिलीन, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने इसकी इस्लाह की है या एतराज़ात किए हैं मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन पर। अच्छा, कुछ मशहूर कसाइद अपने जहन में रखिए, जैसे तज़हीक रोज़गार, ये तो बहुत मशहूर है। तज़हीक रोज़गार एक और नाम से मशहूर है, बताइए ज़रा। घोड़े की तज़हीक में, लेकिन वो घोड़ा असल में कौन है, ज़रा बताइए तो। मुगल है। घोड़ा जो है मुगलिया सल्तनत है। चलिए, तो तज़हीक रोज़गार याद रखिएगा। बाबुल जन्नत, कहीं पे दर बाबुल जन्नत भी लिखा रहता है, तो बाबुल जन्नत याद रखिए। सुबह सादिक वगैरह कसीदे से नहीं पूछे जा सकते मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन फिर भी ये कुछ नाम है वो जहन में रखिए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि सौदा ने उर्दू के तमाम अहम जो असनाफ है उसमें उन्होंने ना सिर्फ तबाज़नाई की बल्कि नाम पैदा किया, जैसे कसीदा, गज़ल, मरसिया, मसनवी। अच्छा, रुबाई मैंने लिखा ही नहीं, रुबाई, हज्व वगैरह। इसको हज्व कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हिजू या हजू पढ़ते हैं, हज्व है वो, हज्व। बहरहाल, तो इन्होंने देखिए कसीदे में तो इनके बाद नाम आता है ज़ौक़ का, ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है। गज़ल में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। मरसिया में 91 मरसिए इनके हैं जो लोगों ने तलाश किए हैं। सोचिए कि ये मरसिए की तादाद से अंदाज़ा लगाइए। रुबाइयात भी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, मसनवी की तादाद भी बहुत है, हज्व भी इन्होंने बहुत लिखा है, फ़र्दियात और मुखम्मिसात और वासुख्त वगैरह तो अभी छोड़ ही देते, शेराज़ शो। तो गोया के हर असनाफ में इन्होंने, तकरीबन असनाफ में इन्होंने तबाज़नाई की, और न सिर्फ तबाज़नाई की बल्कि जिस सिन्फ में भी इन्होंने तबाज़नाई की उसमें नाम पैदा किया और उस सिन्फ का नाम बनाया। वाज़ेह है? कहीं पे समझने में कोई परेशानी? जी नहीं। चलिए, तो